कच्चा ऑपरेशन हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल, अरबों जाया, 18 साल से मुसलसल कामयाबी के दावे। इस हवाले से पेश खिदमत हैं 18 सवालात। कच्चा में होने वाले वाकयात ने कई सवालात जन्म दिए हैं, जिनकी तफसील कौम डिजिटल पर आपको बता रहे हैं, मगर इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। इस हवाले से पेश खिदमत है चीफ एडिटर रोजनामा कौम मियां गफार अहमद की तज्जियाती रिपोर्ट। कच्चे के इलाके में 12 पुलिस मुलाजमीन की शहादत, 7 जख्मी और 1 के कातिलों के हाथों अगवा से पंजाब पुलिस और तमाम तर हुकूमती व इदाराजाती दावे अपनी मौत आप मर गए। गुज़श्ता 18 साल से हर साल गंदम पकने और कटाई के दिनों में अरबों रुपए कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के हाथ डालने के लिए जारी किए जाते हैं और रवा साल कौमी इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद महज इसलिए इल्तवा में डाले गए कि कच्चे के ऑपरेशन में सरकारी इदारे मसरूफ थे। इंतखाबात से कबल कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 2 अरब रुपए की खतीर रकम उन्हीं दिनों जारी की थी, जिन अयाम में कच्चे के जिम्मेदारों की हजारों एकड़ पर गंदम तैयार होकर कटाई के मराहिल में थी। ये अमर भी तवज्जो तलब है कि 2006 से 2024 तक हुकूमती दावे के मुताबिक हर ऑपरेशन कामयाबी पर खत्म होता है, मगर चंद ही हफ्तों में कामयाबी के गुब्बारे से हवा निकल जाती है। ये भी हैरान कुन अमर है कि कच्चे के इलाकों में मुहर्रम के दौरान भी मोबाइल सिस्टम बंद नहीं होता। और फिर मजीद हैरान कुन बात यह भी है कि इलेक्शन में कच्चे के तमाम इलाकों में सियासी उम्मीदवार जलसे करते हैं, पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाते हैं, पोलिंग का अमला भी जाता है और फिर उन पोलिंग स्टेशनों पर डाकुओं और रिहायशी अफराद के वोट डलवा कर बाहिफाजत वापस भी आ जाता है। चंद ही रोज बाद ऑपरेशन खत्म होते ही अगवा बराए तवान का धंधा क्यों कर शुरू हो जाता है। रवा साल 2024 में भी ऑपरेशन गंदम की पकाई के दिनों में ही शुरू हुआ और कामयाबी के दावों के साथ खत्म हो गया। इन्हीं दिनों वहाँ के काश्तकारों की तरफ से हर साल की तरह इस साल इल्जाम लगाया जाता रहा है कि ऑपरेशन के दौरान लाखों मन गंदम भी गायब कर दी गई और नामालूम लोगों ने हार्वेस्टर लगाकर कटाई कराई है। इस ऑपरेशन में हार्वेस्टर आखिर क्यों? कच्चे के इलाके में 3 रोज कबल 12 नौजवानों की शहादत, मुतअद्दिद के जख्मी और 1 के अगवा करने के वाकयात ने कई सवालात जन्म दिए हैं, जिनकी तफसीलात हम आपको बता रहे हैं, मगर इनका जवाब किसी के पास नहीं। सवाल नंबर 1, तमाम ऑपरेशन हर साल मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू में गंदम की कटाई के दिनों में ही क्यों शुरू होते हैं? गंदम की बुवाई के दिनों में क्यों नहीं? कच्चे के डाकू तो सारा साल ही वारदातें करते और तावान के लिए अगवा भी करते हैं। कच्चे के इलाकों में अमूमन गंदम ही की ज्यादातर फसल होती है, क्योंकि सितंबर में तो दरिया सिंध की चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है और तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में दरिया के दोनों अतराफ पानी से भर जाते हैं। अगर किसी ने कपास काश्त भी की हो तो अक्सर औकात फसल बर्बाद हो जाती है। दिसंबर में कट जाता है, इसलिए गंदम और भेड़ बकरियां ही जरिया रोजगार है। सवाल नंबर 2, ये अपनी तर्ज का मुनफरिद ऑपरेशन क्लीन अप होता है, जिसमें गंदम की कटाई करने वाले जदीद हार्वेस्टर भी इस्तेमाल होते हैं। कुर्की के अंग्रेज दौर के स्याह कानून का खात्मा क्यों न हो सका, और ये कौन तय करता है कि कौन डाकू या अगवाकार है और कौन शरीफ शहरी? सवाल नंबर 3, ऐसा क्यों है कि जिसको भी समाज या सरकार दुश्मन डिक्लेयर करो, उसकी इमलाक और जायदाद फसल बहक सरकार जब्त कर लो? इसी कानून का इतलाक 3 साल कबल मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मलिक सिंघा नामी एक ASP ने भी किया था और एक इश्तिहारी के वालिद की आमों की तमाम तर फसल कुर्क कर ली थी। मालूम नहीं कि सरकारी खाते में आम जमा हुए या रकम। सवाल नंबर 4, गुज़श्ता 18 ऑपरेशन में जो गंदम कुर्क की गई, उसका कोई रिकॉर्ड हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है? अगर कुर्क शुदा गंदम हुकूमत के पास जमा होती है तो उसका कोई तो रिकॉर्ड जरूर ही होता होगा। क्या कभी किसी भी हुकूमत ने इस कुर्की को तस्लीम किया? 5, क्या कभी हुकूमत पंजाब ने अदादो शुमार जारी किए कि कच्चे के डाकुओं से कितनी मिकदार में गंदम कुर्क हुई है? क्या कभी हुकूमत ने अदादो शुमार जारी किए कि पंजाब के राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के दरमियान दरिया की बेट में कितनी गंदम काश्त होती है? सवाल नंबर 6, क्या कभी सिंध हुकूमत ने कोई अदादो शुमार मुरतब किए कि दरिया सिंध के अतराफ में जिला घोटकी, सखर, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर के जिला में भी कच्चे का इलाका आता है, वहाँ कितने एकड़ जमीन पर सालाना गंदम काश्त होती है? सवाल नंबर 7, जब पोलियो वर्कर्स, महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक का अमला कच्चे के इलाकों में सारा साल ड्यूटी देता है, मगर अगवा के वाकयात सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही क्यों सामने आते हैं? सवाल नंबर 8,
फरवरी में होने वाले इलेक्शन में कई इजला पर मुश्तमिल कच्चे में पुरअमन पोलिंग हुई। डाकुओं ने भी वोट डाले मगर एक भी सरकारी एहलकार अगवा न हुआ और मार्च में अचानक वारदातें शुरू होने का ववेला क्यों कर मचा दिया गया कि फौरी तौर पर 2 अरब ऑपरेशन के नाम पर जारी हो गया। सवाल नंबर 9, गंदम कटाई के करीब होती है तो बहुत से गोठों और इक्का दुक्का घरों से लोगों को निकाल क्यों दिया जाता है। सवाल नंबर 10, जब इन लोगों की साल की वाहिद आमदन का जरिया ही कुर्की के कानून की भेंट चढ़ जाएगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी कमाई का वाहिद जरिया जराइम के अलावा रह ही क्या जाता है। सवाल नंबर 11, 2006 से 2009 तक डेरा गाजी खान पुलिस ने कच्चे के इलाके में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया था और पुलिस को पल पल की मुखबरी होती थी। वो निज़ाम किसने और क्यों खत्म किया और फिर बहाल क्यों ना हो सका। सवाल नंबर 12, सारा साल डाकों की धमकी अमेज वीडियोस तो मंजरे आम पर आती नहीं, ना ही उन दिनों में आती हैं जिन दिनों गंदम की बुवाई हो रही होती है। उन दिनों तो दूर दूर तक फजा भी साफ होती है। ये ऑपरेशन नवंबर में भी हो सकता है मगर हैरान को तौर पर तमाम ऑपरेशन मार्च के आखिर में ही क्यों होते हैं। क्या IG पंजाब या मुतलका इदारे इस बारे कोई मौक़िफ़ देना पसंद फरमाएंगे। सवाल नंबर 13, एक तासुर ये भी है कि बाज 3rd क्लास किस्म के शोबाज नौजवानों को बिठाकर 2 तरफा राब्तों वाले पुलिस एहलकार धमकी अमेज वीडियोस अपलोड करवाकर खौफ का माहौल पैदा करते हैं और फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और ये भी कि इस तरह की सारी कार्रवाइयाँ सिंध और पंजाब के निचले दर्जे के पुलिस एहलकार कराते हैं क्योंकि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक वीडियो बनाने वाले बाद में अक्सर गायब भी हो जाते हैं। सवाल नंबर 14, सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों से जो खतरनाक मुल्जिम गिरफ्तार होते हैं वो जमानत कैसे करा लेते हैं, उनके मुकदमात कैसे खत्म हो जाते हैं और वो दोबारा जराइम की दुनिया में वापस कैसे आ जाते हैं। सवाल नंबर 15, क्या डेरा गाजी खान डिवीजन पुलिस ने गुलाम रसूल छोटू को आज खुद एलिवेट नहीं किया था और धाक बिठाने के बाद इसको गिरफ्तार किया तो सिर्फ 4 साल जेल काटकर कमजोर तफ्तीश और नाकिस शहादतों की बुनियाद पर वो रिहाई नहीं पा गया था। उसने रिहाई के बाद जब दोबारा अंधेर मचाया तो फिर कमजोर तफ्तीश, कमजोर शहादतों और खानापुरी की मुकदमा पैरवी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई। सवाल नंबर 16, मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद हो सकती है तो कच्चे में साल भर के लिए बंद क्यों नहीं हो सकती। वहाँ कौन सी तिजारत या सनतकारी हो रही है कि मोबाइल फोन लाजमी है। सवाल नंबर 17, पंजाब और सिंध में मखसूस पुलिस वाले ही बार बार कच्चे के थानों में तैनात क्यों होते हैं और ऑपरेशन की इजाजत मांगने पर घोटकी का जिला पुलिस सरबराह क्यों तब्दील कर दिया जाता है। सवाल नंबर 18, अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में GPS से मदद ली जाती है और फिर हर किस्म की मूवमेंट की मॉनिटरिंग बाआसानी की जा सकती है। पाकिस्तान के पास जदीद सहूलियात भी मौजूद हैं तो फिर कच्चे के डाकों पर गुज़श्ता 18 साल से पक्का हाथ क्यों